जय हिंद। एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी की अगली टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। इससे पहले आप लोगों ने देखा था ग्लैंडुलर सिस्टम में दूसरा टॉपिक चल रहा था। पहला हो गया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और फिर दूसरा हमारा है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। इसमें हम लोगों ने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हमको पढ़ना है अगला टॉपिक मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। और जिन छात्रों ने अगर नहीं देखा है पिछली वीडियो तो आप उसको जरूर देखिएगा, तब आपको बकायदे यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियाज की बात हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही चल चुकी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ओनली वन ये ग्लैंड हमारे शरीर में है जो मिक्स्ड ग्लैंड में आता है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड वो चीज है जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों बनाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। मिश्रित ग्रंथि क्या बनाता है भाई? एंजाइम और हार्मोन। और इसमें कौन सी ग्लैंड आती है? उसका नाम है पैंक्रियाज। ठीक है, उसका नाम क्या है? पैंक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं अग्न्याशय। ठीक, पैंक्रियाज अग्न्याशय। और इसकी बात हमने पहले चैप्टर में की थी। तो क्या की थी कि ये एंजाइम बनाता है। और मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है कि जो एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों बनाए, तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाए उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और वो जिम्मेदारी किनकी है भाई? तो वो पैंक्रियाज की है, ये दोनों बनाते हैं। तो एंजाइम में ये क्या बनाते हैं, जो हम लोगों ने डिटेल देखा था पहले टॉपिक में। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिएगा, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। उसको मैंने आपको कोडवर्ड समझाया था, लैट। लैट का मतलब क्या था? टी से ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन को तोड़ता है। फिर है एमाइलेज, ये सभी एंजाइम है। और फिर है लाइपेज, स्टार्च और वसा का पाचन करना। ठीक ना? तो एक तो हम लोगों ने पहले टॉपिक में देखा था कि पैंक्रियाज ही हमारा एंजाइम बनाता है, लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और आज बात करनी है हमको हार्मोन के बारे में कि ये कौन सा हार्मोन बनाता है। जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बड़ा छोटा, लेकिन आप देखिएगा पिछले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो आप देखेंगे कि बायोलॉजी के ये वाला जो चैप्टर है, यहां से हर 1-2 साल पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। यहां से 3 ही चीज बताऊंगा, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन हर लाइन से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। एंजाइम की बात हमने पहले चैप्टर में की थी, उसकी झलक दिखाया। जो लोग नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल के बायोलॉजी के जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरी टॉपिक 1 टॉपिक से लेके जो अभी तक चल रही है सब दिखाई देगी। ठीक है, तो देखिए, ये तो हुआ हमारा पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज में एंजाइम। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारा है हार्मोन। तो लिखिएगा यहां पे कि फिर से पैंक्रियाज वाली चीज की इसे हम कहते क्या है। पहली बात तो यही आता है, तो पैंक्रियाज को ही हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक ना? क्या बोलते हैं भाई? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक ना? जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे पैंक्रियाज को कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। दूसरी बात, ये लैंगरहैंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लैंगरहैंस भाई साहब ने ही इसकी खोज की थी कि हमारे पैंक्रियाज में 3 सेल हैं जिनको द्वीप कहते हैं ये, और वो 3 हार्मोन निकालते हैं जो बॉडी में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज को आज पढ़ना है। तो पैंक्रियाज से निकलने वाला पहला हार्मोन है, पहला सेल, जिसका नाम है अल्फा सेल। और अल्फा सेल निकालता है ग्लूकागन हार्मोन। ठीक है ना? क्या निकालता है भाई? ग्लूकागन हार्मोन। हार्मोन जानिएगा, जितने भी हार्मोन होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं। वो ठीक है कि ये रासायनिक उत्प्रेरक हैं, केमिकल स्टिमुलेट्स का काम करते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हार्मोन है क्या वाकई में, तो बताएंगे प्रोटीन है। तो ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है? इसका काम है हमारे जो शरीर है ना, बॉडी, उसमें ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाता है। ठीक ना? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के स्तर को बढ़ा देता है। इस सिंबल से परिचित होंगे, बढ़ा देना। ठीक है, फिर नंबर 2 आता है बीटा सेल।
जहां से बराबर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आप सुनते ही हैं इंसुलिन के बारे में। तो ये है बीटा सेल। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? ये निकालता है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन हार्मोन कहां बनता है? पैंक्रियाज में। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है सीजीएल में कि इंसुलिन हार्मोन में क्या पाया जाता है। तो इसमें जिंक पाया जाता है, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जिंक पाया जाता है, ठीक। और प्रोटीन तो सभी हार्मोन है। और नंबर 3 है आपका, जिसे हम बोलते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। नंबर 3 पे है गामा सेल, क्लियर। और गामा सेल, अच्छा इसके बारे में लिख लीजिएगा पहले कि ये तो लिखे ग्लूकागन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ा देगा। तो भाई बढ़ा दिया तो दिक्कत, तो फिर कोई तो होगा जो घटाएगा, तो कंट्रोल हो गया। तो ये स्तर को बढ़ाता है और ये ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कम करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो ये पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा इंसुलिन में ही कि यह ग्लूकोज के लेवल को, स्तर को घटा देता है, मतलब कंट्रोल करता रहता है, ठीक ना, ठीक। और फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? गामा सेल की। तो गामा सेल हमारे क्या करते हैं? इनका एक काम है, इनसे निकलता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक ना। और ये क्या करता है भाई सोमैटोस्टैटिन हार्मोन? तो ये ऊर्जा और स्वांगीकरण में मदद करता है। स्वांगीकरण का मतलब इंग्लिश बोलते हैं एसिमिलेशन, क्लियर, अब समझ गए होंगे, ठीक। तो यहां लिख लीजिएगा कि ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और स्वांगीकरण में हेल्प करता है, ठीक। तो ये आपके दिखने में 3 लाइन है, लेकिन हर साल यहां से समझ लीजिए भारी मात्रा में क्वेश्चन बने हुए हैं। कैसे? इस 3 लाइन से 9 क्वेश्चन। पहली बात तो बराबर पूछ देगा ऐसे ही, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। एक एक बार, गामा सेल कहां पाई जाती है, अल्फा सेल कहां पाई जाती है, बीटा सेल कहां पाई जाती है? पैंक्रियाज में। अल्फा सेल को किसकी दीपिकाएं कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। बीटा सेल को, गामा सेल को। फिर सीधे सीधे क्वेश्चन कि ग्लूकागन हार्मोन किस सेल से बनता है, इंसुलिन हार्मोन किस सेल से बनता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन किस सेल से बनता है, और ये ग्लूकागन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन को क्या कहते हैं। तो ये सब लैंगरहैंस की दीपिकाएं आती हैं। इंसुलिन हार्मोन कहां बनता है? ग्रंथि से पूछेगा तो पैंक्रियाज बताएंगे, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन सब पैंक्रियाज। तो ऐसे कितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे। और हम लोगों को मेन इसमें क्या पढ़ना है? तो वो हमारा इंसुलिन है, ठीक है ना। क्योंकि डायबिटीज जो बीमारी है वो इसी संबंधित है, और बराबर आप जानते हो उसे क्वेश्चन आता है। मैंने एक बात पढ़ाई थी, आपको ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो चैप्टर जो लोगों ने देखा होगा वो समझ रहे होंगे, इसीलिए कहते हैं कि आप बराबर सभी लोग एक साथ पढ़िए, और पूरी बायोलॉजी एक चेन है। पिछला टॉपिक नहीं पढ़े रहेंगे तो अगला टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमको पिछली टॉपिक को समझना है। तो उसमें मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि में बताया था 6वां हार्मोन, जिसका नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, क्लियर। वो हार्मोन हमारे शरीर में जब पानी, उसका काम ही है पानी को बैलेंस करना। तो जब हमारे शरीर से पानी ज्यादा निकल गया यूरिन के माध्यम से, इसका मतलब शरीर में एडीएच की कमी हो गई। तो वो बीमारी मैं आपको लिखवाया था डायबिटीज इंसिपिडस, जिसकी वजह से हमें प्यास बार बार लगती है, गला सूखता है। और ये जो असली बीमारी पढ़ते हैं डायबिटीज जो सुने हैं ना, उसका रियल नेम होता है डायबिटीज मिलिटस, उसी को शुगर बोलते हैं। तो आइए अब उसी की बारी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आइए शुरू किया जाए। अब देखिए, डालिएगा हेडिंग डायबिटीज मिलिटस, इसे ही असली हम बोलते हैं शुगर, मधुमेह, क्लियर। इसे ही बोला जाता है मधुमेह, मधुमेह, ठीक, या इसी को बोलेंगे आप शुगर, ठीक ना। तो सबसे पहली बात कि क्या चीज देखने को मिलता है हमको, तो ये 2 टाइप के होते हैं। आप सुनते हैं ना कि शुगर हाई हुआ और लो हुआ, ये मत सोचिएगा शुगर जिसकी बीमारी हो गई उसका शुगर खाली बढ़ ही रहा है, शुगर घटता भी है, वो भी खतरनाक है। आज सब चीज समझेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे आता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया।
ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर में इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो जब कम निकलने लगेगा, कम, कम का मतलब इंसुलिन के अल्प श्रवण से, इंसुलिन के अल्प श्रवण से, अल्प श्रवण का मतलब ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना? तो हाइपोसिक्रेशन जब होगा इंसुलिन का बॉडी में तो क्या होगा? उसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। कहीं भी हाइपर लग जाए इसका मतलब ज्यादा, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज्यादा हो गई, जिसको हम शुगर बीमारी बोल रहे हैं, वो कब हो रही है? मतलब कि हमारे बॉडी में जो बीटा सेल है जो इंसुलिन हार्मोन बना रहा है उसकी मात्रा अब वो कम बनाने लगा। तो जब कम बनाने लगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, शुगर पेशेंट क्या होते हैं, 2 सिरिंज सुबह 2 सिरिंज शाम लगेगी, या 1 सिरिंज सुबह शाम लगेगी, तब वो खाना खाते हैं। इंसुलिन दिया जाता है कि वो कंट्रोल करेगा। इंसुलिन काम क्या है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ठीक है? तो इंसुलिन का जब हाइपोसिक्रेशन होगा तो शुगर बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो जब शुगर हाई हो जाता है तो किडनी प्रेशर और हार्ट प्रेशर आता है। दूसरा क्या है भाई? नंबर 2, जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है? इसे हम बोलते हैं हाइपो। हाइपर कहीं लग जाए ज्यादा, हाइपो कहीं लग जाए कम, तो इसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या? तो ये इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से और ये इंसुलिन के हाइपर सिक्रेशन से, इंसुलिन के ज्यादा या अतिश्रवण से, ठीक है? मतलब हाइपर सिक्रेशन से। जो हाइपर सिक्रेशन, जब इंसुलिन निकलेगा बॉडी में, बीटा सेल गड़बड़ हो गई, कभी कम कभी अधिक, तो कम हो रही है तो ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, और अधिक हो जा रही है, निकल जा रही है बॉडी में, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जा रही है, लो शुगर हो जा रहा है। तो जैसे लो होता है तो इससे क्या होता है? इसी से दृष्टि क्षमता कम, मतलब कैटरेक्ट, उम्र से पहले मोतियाबिंद, और जो जनन क्षमता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो भी कम, मतलब नपुंसकता आ जाना, ठीक है ना? ये केस होता है। और ये 2 शुगर होता है, शुगर हाई भी होगा और लो भी होगा। तो यही वो शुगर बीमारी है जिसमें शुगर पेशेंट अपने पर्स में, पॉकेट में चॉकलेट लेके चलता है कि अगर कहीं लो हो जाएगा तो वहीं झाई आ जाएगी, लाइन तड़फड़ाने, ही तो गाल फेंक देंगे मुंह से, तब तुरंत निकालेंगे चॉकलेट और खाएंगे, तो फिर एकदम करेक्ट टंच हो गए, ठीक, फिर चल देंगे। और हाइपर होगा, ज्यादा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? बराबर आप वॉकिंग करिए, 5 किलोमीटर कम से कम टहलते रहिए, मिनिमम 5 किलोमीटर, तो शुगर नहीं होगा। अब हम वही बात करेंगे कि शुगर हमारे शरीर में किन कारणों से होता है, और इसमें किस चीज का सेवन करना चाहिए या किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? उस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। अब आइए, तो डायबिटीज मिलिटस के केस में लिखिएगा, डायबिटीज मिलिटस के केस में किस चीज का सेवन ज्यादा करना चाहिए और किस चीज का कम। तो 2 चीजें मेन है, ठीक है ना? सबसे पहली बात, नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। मतलब फैट का मतलब इसी को बोलते हैं वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, जितनी मीठी चीजें हैं और जितनी वसा युक्त चीजें हैं, वो सभी चीजों का जो सेवन है वो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए या एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है? और इस केस में जितना अधिक हो सके उतना हमको प्रोटीन का सेवन ज्यादा कर देना चाहिए। तो डायबिटीज जब होता है तो प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए और मीठी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, या तो एकदम कम कर दीजिए। खा सकते हैं वही कम, ठीक है? अब बात आएगी लास्ट, इस चैप्टर की बात, सारी बात हो गई कि हमारा पैंक्रियाज क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, एंजाइम और हार्मोन बनाता है। एंजाइम वाला हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। हार्मोन पढ़ना था जिसमें हम देख लिए कि ये 3 हार्मोन 3 सेल से बनाता है पैंक्रियाज, और कितना उसका हमारे बॉडी में रोल है। तो मेन हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन हमारा हाइपर भी है और हाइपो भी है। और फिर देख रहे हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेवन हमें कम करना चाहिए और प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना चाहिए। और अब बात आएगी सबसे बड़ी चीज जो हमारा है डायबिटीज मिलिटस में, कि डायबिटीज अगर हो गया, मतलब डायबिटीज मिलिटस हो गया,
तो इसके क्या कारण हैं जिससे ये होता है, ठीक है। तो आइए उसको देखा जाए। अब देखिए, लिख लीजिएगा, डायबिटीज मिल्टस होने के कारण, डीएम का मतलब डायबिटीज मिल्टस होने के क्या कारण है, कैसे ये शुगर होता है। तो इस धरती पे जो शुगर है वो केवल 3 कारणों से होता है। नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक संरचना, ठीक ना, आनुवांशिक संरचना। मतलब अगर माता को हुआ है, अगर पिता को हुआ है, तो आपको शुगर होके ही रहेगा। मतलब माता पक्ष हो या पिता पक्ष हो, शुगर हर हाल में होना ही होना है, ये तय रखिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद होगा ही होगा। तो जेनेटिकल चीजें तो हम हटा ही नहीं सकते। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कई ऐसे हमारे तकनीक काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है कि हम उस सेल को ही काट के अलग कर दें, जिसको बोलते हैं CRISPR-9, और फिर दूसरे को जोड़ दे डीएनए को, तो उस चीज से हम कर सकते हैं। आगे ऐसा भी उपचार आएगा, अभी तो दवा है, लेकिन जेनेटिकल चीजें आएंगी ही आएंगी, ठीक ना। और जेनेटिकल चीजें हमारी शरीर में आएंगी तो वो या तो पिता पक्ष से हो या माता पक्ष से हो, दोनों तरफ से आना तय है, ठीक है ना। तो एक तो शुगर का कारण ये हुआ। अच्छा, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शुगर अपने भी हो गया, कभी जेनेटिकल नहीं था, और पहला रोगी वही बना, तो वो कैसे होगा। तो उसका दूसरा कारण है नंबर 2, उसे बोलते हैं प्रेशर, या इसी को बोलते हैं टेंशन, ठीक ना। मतलब या तो प्रेशर का मतलब वो व्यक्ति दबाव ले रहा है या तनाव ले रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, जिसे बोलते हैं मोटापा, ठीक। तो प्रेशर या टेंशन 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर एक पर्टिकुलर वर्ड है, तनाव के बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रेशर का मतलब आप किसी के दबाव में आ गए, कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बड़े बॉस ने कह दिया कि हमको 10 दिन के अंदर ये तुम्हारी फाइल पूरी अपडेट चाहिए, तो आप एकदम प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो ये प्रेशर भी लेंगे लंबे समय तक, साल भर 2 साल, तो भी शुगर होगा। और टेंशन एक बड़ा टर्म्स है। तनाव बहुत से कारणों से होते हैं। किसी को अमीरी का तनाव है, वो भी टेंशन है, डर है कई लोगों से। किसी को गरीब होने का टेंशन, कोई अपने मोटापे से टेंशन में है, कोई ज्यादा दुबले से होने से टेंशन में है। कई कारण है टेंशन के, ठीक ना। किसी को लग रहा है कि हम सुंदर ही नहीं लग रहे हैं, इसलिए टेंशन में है। किसी को लग रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, दिक्कत ना हो जाए हमको निकलने में, खतरा हो सकता है, उसलिए टेंशन है। तो टेंशन बहुत से कारणों से होते हैं, ठीक ना। एक एक छोटा अगर हम कोई बहुत सी चीजें लें तो तनाव जगह जगह पे दिखाई देगा। जैसे लोग टेंशन लेते हैं और सीरियस लेते हैं इस चीज को कि नहीं वाकई में टेंशन, कई लोगों का हल्का सा फैट बढ़ने लगे, मोटापा आने लगे, टेंशन में हो जाएंगे। तो टेंशन ये चीज है, और ये टेंशन अगर आप लंबे समय तक बहुत सोच लिए तो शुगर को इनवाइट कर दिए, और वही प्रेशर भी है। तीसरा क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप 100 किलोग्राम 1 कुंतल से ऊपर जाने लगे, 1 कुंतल 10 किलो 20 किलो, तो समझ लीजिए कि फिर शुगर को आप इनवाइट करने लगे। अगर एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, आपकी लंबाई अगर अधिक है तो 100 किलो एवरेज सही है, लेकिन इससे जब ऊपर जाएंगे तो आपको शुगर होना हर हाल में आगे चल के जरूरी हो जाएगा, जो जेनेटिकल नहीं है, जो अपने से है। तो दुनिया में यही 3 कारण हैं डायबिटीज मिलिटस, जिसे आप शुगर कहते हैं, इसके होने के, ठीक ना। तो ये हमारा आज ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र पूरी तरह कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, कल परसों में आपका क्लास चलेगी, तो फिर हम शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए, वीडियो को लाइक करिएगा, जितने आपके दोस्त होंगे, जितना प्लेटफॉर्म होगा, चारों तरफ शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।